पिघलना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, आज का विषय हम सभी के हृदय को झकझोर देने वाला विषय है, क्योंकि विश्व के सर्वाधिक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में 25 जून 1975 को आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में अंकित हो गया। लेकिन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह आपातकाल आंतरिक अशांति काल नहीं, बल्कि राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी मामले में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया। इस कारण से उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल असहमत होते हुए भी आपातकाल घोषित कर दिया। इस आपातकाल के दौरान महोदय, लोकतंत्र की ऑक्सीजन कहा जाने वाला अनुच्छेद 19(1) की सभी स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया। साथ ही जो लोकतंत्र का स्तंभ होता है विपक्ष, उसकी आवाज को भी दबा दिया गया। इतना ही नहीं, 42वां संविधान संशोधन करके न्यायिक समीक्षा को भी संसद से न्यायपालिका छीन लिया गया। महोदय, मैं आगे बताना चाहता हूं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला मामले में यहां तक कह दिया गया कि अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, उसको भी छीन लिया गया। इतनी अनेकों ऐसी यातनाएं हमारे भारतवासियों को करीब 21 महीनों तक सहन करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निकलता है। इन 21 महीनों में लोकतंत्र इतना प्रखर होकर 1977 में उभरा कि अपने लोगों ने अपना मत का प्रयोग करके जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाया और यह याद दिलाया कि अगर कोई सत्ता जब संविधान से ऊपर होती है, जनता से ऊपर होती है, तो उसको इसी प्रकार से उखाड़ा जा सकता है। इस लोकतंत्र के सबक में मैं सभी सबकों को पीछे छोड़ते हुए मात्र एक सबक पे चर्चा करना चाहता हूँ कि वो है जनता की चुप्पी। अगर जब भी जनता चुप रहेगी तो उसको ऐसे ही अन्याय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जनता को जागरूक होकर अपने अधिकारों, अपनी स्वतंत्रताओं को अगर छीनी जा रही है तो उनके मांगने के लिए विरोध करना होगा, और तभी हम जाकर एक विश्व को एक सफल राष्ट्र और एक लोकतंत्र को सफल बना पाएंगे। मैं अंत में 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा कि जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, उसको बचाने का कर्तव्य हमारा होगा। जय हिंद, जय भारत।